स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लेसन को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये चेक करेंगे कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसके सेंट्रल मेटल एटम या आयन के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर को कैसे निकालते हैं, उसके निकालने के मेथड को डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करेंगे। ओके, तो चलिए पहले इसको निकालने के तरीके को देखते हैं। मान लीजिए आपको एग्जाम में ये वाला कॉम्प्लेक्स दे दिया गया, ये वाला कॉम्प्लेक्स आयन दे दिया गया और आपसे कहा गया कि इसमें प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए कि कितना है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या चेक करेंगे, आप लोग ये चेक करेंगे कि इस प्लैटिनम से कितने सीएल जुड़े हुए हैं। ठीक है, जितने भी डोनर एटम इस प्लैटिनम से जुड़े हुए होंगे डायरेक्टली कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, वही इस सेंट्रल मेटल एटम या आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे कि इस एग्जांपल में अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 क्लोरीन एटम जो है यहाँ पे डायरेक्टली आपके प्लैटिनम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है, इसलिए यहाँ पे प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको एग्जाम में ये वाला स्ट्रक्चर बना के दे दिया गया और आपसे कहा गया कि इसमें निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। तो आपको क्या चेक करना है, आपको बस यही चेक करना है कि निकल जिससे कि अमोनिया लिगैंड जुड़ा हुआ है, अमोनिया ने इसके साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसमें आपको बस ये चेक करना है कि निकल के सराउंड कितने ऐसे डोनर एटम्स हैं जिसने इससे डायरेक्टली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है। तो आपने यहाँ पर चेक कर लिया क्या है, 1 2 3 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स इसके सराउंड बने हुए हैं, यानी कि 4 डोनर एटम ने इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए आपको ये वाला कॉम्प्लेक्स आयन दे दिया गया और यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया कि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। तो आप लोग यहाँ पे क्या चेक करेंगे, बस यही चेक कर लीजिए कि कितने डोनर एटम इससे डायरेक्टली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है। तो आप बस चेक कर लीजिए क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो इसके लिए क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके लिए आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। ठीक है, तो चलिए अभी तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जैसे स्ट्रक्चर दे दिया है डायरेक्ट, तब तो दिक्कत नहीं है। आप लोग स्ट्रक्चर में तो डायरेक्ट बॉन्ड ही दिख रहे हैं, वहां पे आपने बॉन्ड ही काउंट करके बता दिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है सभी जगह पर। लेकिन मान लीजिए बाई चांस एग्जाम में क्या हो कि स्ट्रक्चर ना दिया हो बल्कि फॉर्मूला लिख करके दे दिया हो और आपसे पूछ रहा हो कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। तो आप लोग क्या करेंगे उस केस में अगर आपका लिगैंड कैसा है, मोनोडेंटेट लिगैंड है। अगर आपका लिगैंड कैसा है, मोनोडेंटेट लिगैंड क्या है, देखिए जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये सब मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मोनोडेंटेट लिगैंड क्या होता है, बाइडेंटेट लिगैंड क्या होता है, पॉलीडेंटेट लिगैंड क्या होते हैं, ये सारी चीजें तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, है ना। तो अब उन सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करने की बारी है। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो अगर आपके फॉर्मूले में कोई मोनोडेंटेट लिगैंड है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मोनोडेंटेट लिगैंड सिर्फ 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ना। तो बाई चांस अगर आपको एग्जाम में कोई ऐसा एग्जाम्पल देता है जिसमें जो कि मोनोडेंटेट लिगैंड है, तब तो आपको कुछ करना ही नहीं है। जितने लिगैंड है उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, है ना। जैसे यहाँ पे आपके एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा प्लैटिनम तो खैर मेटल ही है, इसमें कौन सा लिगैंड जुड़ा है, क्लोरीन, Cl6। तो आप तुरंत देख के समझ गए कि Cl तो क्या होता है, Cl आपका क्या होता है, Cl माइनस आपका क्या है, ये आपका मोनोडेंटेट लिगैंड है। आपको पता है कि ये सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है। तो आपने जैसे ही यहाँ पे Cl6 देखा, आप तो समझ गए कि अरे यहाँ पे तो एक Cl एक बॉन्ड बनाएगा और 6 Cl है तो 6 बॉन्ड बन जाएंगे। तो सेंट्रल मेटल एटम के सराउंडिंग 6 Cl जो है जाकर के 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। इसलिए इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। अब जैसे ये वाला एग्जांपल आपको दिया एग्जाम में, तो आपको पता है कि अमोनिया तो आपका क्या होता है, मोनोडेंटेट लिगैंड होता है ना। इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सिर्फ आपके नाइट्रोजन पर होता है, सिर्फ नाइट्रोजन ही आपका यहाँ पे डोनर एटम है और ये आपका क्या है, ये सिर्फ
मोनोडेंटेट लिगैंड है तो सिर्फ ये 1 ही बॉन्ड बनाएगा। तो आपने जैसे ही यहाँ पे 4 देखा और आप तुरंत समझ गए कि अरे ये तो मोनोडेंटेट लिगैंड है, 1 अमोनिया 1 बॉन्ड बनाएगा तो 4 अमोनिया 4 बॉन्ड बनाएंगे। तो आपने तुरंत बता दिया कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। लेकिन अगर आपको एग्जाम में इस तरह से दे दिया गया, जैसे EN दे दिया या फिर आपको OX दे दिया, तब आपको क्या करना पड़ेगा? तब तो आप फिर ऐसे तुरंत EN देखकर तो नहीं बता पाएंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, है ना। अब देखिए इस केस में आप क्या करिए, इस केस में आपको इसका फॉर्मूला लिख लीजिए और फॉर्मूला लिख करके ये चेक कर लीजिए कि ये कैसा लिगैंड है, मतलब इसके कितने डेंटेट है, बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है, टेट्रा है कि पेंटा है, इस तरह से चेक कर लीजिए। अब जब आपको EN दिया तो EN में आपको बता ही चुकी हूँ एग्जाम्पल पे, है ना। पहले के लेक्चर्स में मैं आपको बता ही चुकी हूँ EN के बारे में। EN क्या है आपका? एथिलीन डाइअमीन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NH2CH2CH2NH2। तो आपने क्या किया, इस लिगैंड का फॉर्मूला लिख लिया और उसमें चेक कर लिया कि ये कितने बॉन्ड बनाएगा। तो आपको पता है यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन के पास ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। दोनों नाइट्रोजन के पास ही आपके पास सिर्फ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका बाइडेंटेट लिगैंड है ना। अब जब एक EN आपका बाइडेंटेट लिगैंड है, यानी कि एक EN आपके 2 बॉन्ड्स बनाएगा, तो 3 EN कितने बॉन्ड बनाएंगे? यहाँ पे 3 EN दिया है, होल थ्राइस दिया है, तो 3 EN कितने बॉन्ड बनाएंगे? 3 × 2 = 6। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे बता देंगे कि ये 6 बॉन्ड बनाएगा। इसलिए इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। अगर स्ट्रक्चर बनाए तब तो आप उसके सराउंडिंग, सेंट्रल मेटल एटम के सराउंडिंग जितने भी आपको बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हो, बॉन्ड को काउंट कर लीजिए, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर निकल जाएगा। और अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं दिया है, फॉर्मूला दिया है, तो वहां पे वो चेक करिए कि वो किस टाइप का लिगैंड है। अगर मोनोडेंटेट है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, जितने लिगैंड उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर। और अगर आपको इस टाइप का लिगैंड दे दिया, कॉम्प्लेक्स टाइप का लिगैंड दे दिया, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, तो उस कंडीशन में आप चेक कर लीजिए कि वो किस टाइप का लिगैंड है। अगर बाइडेंटेट है कि ट्राइडेंटेट है कि टेट्राडेंटेट है, ये चेक कर लीजिए और जितनी भी संख्या दी है उससे मल्टीप्लाई करके कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर को निकालने का सिंपल तरीका है। अब यहाँ पे जो भी आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के तरीके देखे, उससे आपको क्या पता चल रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? डेफिनेशन यही होनी चाहिए ना कि किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन में या किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन के सराउंडिंग जितने भी डोनर एटम इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, डोनर एटम के उन्हीं नंबर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? उस सेंट्रल मेटल एटम या आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन के सराउंडिंग जितने भी डोनर एटम मौजूद हो, लिगैंड डोनर एटम मौजूद हो, वही उस सेंट्रल मेटल एटम या आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। अब इसके चारों तरफ कितने डोनर एटम है? 6 डोनर एटम है। इसके चारों तरफ कितने डोनर एटम है? 4 डोनर एटम है। इसके चारों तरफ कितने डोनर एटम है? 6 डोनर एटम है। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।